आप सभी मित्रों को श्री श्री 1008 यूट्यूबर जी महाराज की तरफ से प्रणाम। मित्रों, आप सभी को बारंबार नमस्कार और साधुवाद। आज की हम लोगों का मिलन और मेरा बैठन यहाँ पर, इसके लिए प्रभु को बार बार धन्यवाद। क्योंकि कल क्या हुआ, एक घटना हुई, उस घटना में बिल्कुल बाल बाल बचना जिसे कहते हैं, वही हमारे साथ भी हुआ क्या कि कार्यालय से हम लोग निकले, मैं था और मेरी सीनियर थी। रास्ते में हम लोग आ रहे थे, भगवान की स्थिति, क्योंकि किसी ने क्या, तुलसीदास बाबा जी ने कहा है कि राम कीन चाहे सोई हुई और अन्यथा करहि न कोई। जो भगवान राम चाहते हैं वही होता है, और किसी के करने और चाहने से कुछ नहीं होता है। एक और लिखा हुआ है कि हो न हार हृदय बसई, हो न हार हृदय बसई, भूल जाए सब सुधि, और जैसी हुए हो तब्यता वैसी उपजे बुद्धि। तो ये सब प्रभु की इच्छा थी, प्रभु का खेल था। मैं और मेरी सीनियर थी मैडम, बहुत अच्छी थी, भगवान से लाखों लाख शुभकामनाएं हैं, आप जल्दी स्वस्थ हों। आ रहे थे, रास्ते में एक दुर्घटना घटी। दुर्घटना कैसे घटी कि एक डिवाइडर से गाड़ी टकरा गई। हम लोग 4 व्हीलर में थे, और जब गाड़ी टकरा गई तो आपको पता ही है कि गाड़ी टकराने के बाद में क्या होता है। अच्छा ये था कि गाड़ी की स्पीड काफ़ी कम थी, तो भगवान की इच्छा थी। बाकी अब जब गाड़ी टकराई तो मुझे ऐसा लगा, आगे जैसा होता नहीं, चकाचौंध सा, सन्नाटा सा फैल गया। और जिस डिवाइडर से गाड़ी टकराई थी, मुझे ये लगा कि उस डिवाइडर का कुछ पार्ट टूट करके मेरे सीने पे आके लग गया। मेरे सीने में काफ़ी दर्द था। मैं बेहोश तो नहीं था, लेकिन हालत बेहोशी जैसे थी। बोल नहीं पा रहा था, हाँ मेरी उंगली चल रही थी। मैडम, धन्यवाद है, शुक्रिया है भगवान को, क्योंकि हम लोगों ने एक कहानी सुनी है ना, एक अंधा था, एक लूला था। तो किसी गांव में आग लग जाती है, अंधा क्या करता है, लूले को अपने कंधे में बैठा लेता है। तो लूला उनको रास्ता बताता है और अंधा अपना उनको कंधे पे लाद के चल देता है। अब इसमें होता क्या है कि जब वो कुछ दूर निकलते हैं, वहाँ से किस तरह जान बच जाती है। सेम स्थिति हमारी हुई। कुछ नंबर्स हमारे पास थे, हम कॉल करते, लेकिन कॉल करने की सिचुएशन ही नहीं थी। वहाँ पे कुछ लोग जो है उतर रहे थे, वो यही पूछ रहे थे कि हाँ भैया आप सही है, ओके हैं। अब मैं बोल भी नहीं पा रहा था, मैडम की हालत तो काफ़ी ख़राब थी। अच्छा मैं बैठा था, मेरे सीने में दर्द काफ़ी था, और सीने का दर्द तो कितना भयंकर होता है आप लोगों को पता है। अभी भी आपको लग रहा होगा कि मैं बोल पा रहा हूँ, हाँ मैं बोल ले रहा हूँ, लेकिन मेरे सीने में काफ़ी दर्द है। सीने में दर्द कब होता है, जब मैं या तो खड़ा हूँगा, या मैं लेटूँगा, जब बैठ जाऊँगा, या मैं करवट लूँगा। अगर मैं एक कांस्टेंट सीधे स्टेट में बैठा हूँ, स्टेट में लेटा हूँ, फिर उस टाइम दर्द कम होता है। रही बात वीडियो बनाने की, बहुत सारे फ़ोन्स आ रहे थे, बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो हम तो ठहरे श्री श्री यूट्यूबर जी महाराज। मैंने कहा कि ये ऐसे बताने से तो काम चलेगा नहीं, तो ना इसको वीडियो बना के डाउनलोड करके अपलोड कर दिया जाएगा। भाई जो 4 से 40 लोग अपने जानने वाले हैं ये जो देखेंगे, जो नहीं जानने वाले हैं वो भी देखेंगे, क्योंकि इसमें जो है कुछ मोटिवेशन चीज़ें भी आपको बताएंगे। घटना हुई, उस घटना के बाद में क्या कैसे हुआ। अच्छा, कोई भी घटना होती है उसके पीछे कुछ ना कुछ हित अहित दोनों छिपा होता है। इस घटना में क्या हुई कि परमात्मा ने इस घटना को लिखने के पहले वहाँ पे सारी बचाव करने की योजना बना दी थी। अगर बचाव करने की योजना नहीं बनी होती तो मैं उस पोजीशन में उस टाइम था कि मैं उठ ही नहीं पा रहा था। मैडम इस पोजीशन में थी कि वो भी नहीं उठा पा रही थी। अब गाड़ी हुई, आसपास के लोग इकट्ठा हुए। कुछ लोग, बहुत सारे लोग होता है, कभी कभी मज़े लेने के लिए इकट्ठा होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं वीडियो बनाना चाहते हैं। अब इसमें क्या हुआ, कुछ लोगों ने पूछा, सज्जन पुरुष थे कुछ। देखो हर जगह अगर दुर्गुण है तो निर्गुण भी होता है, सगुण है तो अगुण भी होगा। कुछ सज्जन पुरुष भी थे, भगवान की इच्छा थी उसमें डॉक्टर, एक लेडी थी डॉक्टर भी थी। तो जब तक वो आई, वहाँ पे आसपास में और लोग थे। ये चोट लग गई तो मैडम ने कहा कि पानी पिलाइए, प्यास लग जाती है चोट में।
अच्छा, चोट मुझे भी लगी थी, प्यास लगी थी, लेकिन मुझे पता था कि चोट में पानी नहीं पीते हैं। बहुत पुरानी घटना है, एक बार मेरे साथ एक घटित हो चुकी है और उसमें काफ़ी कुछ था, मैं बता दूंगा आप लोगों को कभी अगर ऐसा मौका आया। मेरे पिताजी भी एक बार चोट लगी थी काफ़ी, और उनको एक्सीडेंट में ही चोट लगी थी। ये भी घटना मेरे सामने नाच रहा था उस टाइम। और जब उनको प्राथमिक चिकित्सालय ले जाया गया तो किसी ने उनको पानी पिला दिया। ये केवल ये बताया गया मुझे। तो ये घटना मुझे याद थी कि कुछ भी हो जाए लेकिन पानी नहीं देना है। तो मैं बोल नहीं पा रहा था, मैं अचेतन अवस्था में था, लेकिन जब मैडम ने पानी का नाम लिया तो वहाँ पे कुछ सज्जन पुरुष थे। ऐसा नहीं है कि लोग आपका अहित चाहते हैं, कुछ सज्जन पुरुष थे। उन्होंने ये सोचा कि इनको पानी की ज़रूरत है, पानी इनको दे दिया जाए। मैंने तुरंत कोशिश किया कि इंडिकेशन दूँ, जैसे भी रोक पाऊँ, उन लोगों को रोकूँ कि पानी नहीं देना है आपको। बाकी सब कुछ करिए, आप मुँह धुलिए, इनका कुछ भी करिए जो है, लेकिन पानी इनको इस समय नहीं देना है। तो तब तक एक डॉक्टर लेडी थी, उसको भी समझ में आया। कुछ सज्जन पुरुष, जैसे मैंने कहा नहीं कि जहाँ पे दुर्गुण भी होते हैं, ऐसा नहीं है, दुर्गुण को भी बताऊंगा, सज्जन पुरुष भी थे। उन्होंने अपने कंधे पे मुझे सहारा दिया, कंधे का, ले जा करके दूर ले गए। फिर उसके बाद में मैडम को भी, जो डॉक्टर लेडी थी, उसने कहा कि इस हॉस्पिटल में आप चलेंगे। उस हॉस्पिटल में लेके गई मैडम, अपनी गाड़ी पे लेके गई। आजकल के समय में लोग सहारा देना भी नहीं पसंद करते हैं, अपनी गाड़ी पे बैठाना छोड़ दो। मैडम की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। मैडम ने कहा कि आप किस तरह से, मतलब डॉक्टर बुलाइए, हेल्प करवाइए, जो है कुछ करिए। मैं सोचा कि मेरे पास में कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा था। मैंने अपने सुपर सीनियर को फ़ोन किया। वो भी जिस तरह हम लोग इसके पहले पढ़े नहीं है कि 3 विमान उड़े नभ में, वो इतनी स्पीड से आए, इतनी दूर पर थे, इतनी स्पीड से आए कि अस्पताल पहुंचने पर 5 मिनट हुआ होगा, वो पहुंच गए। लेकिन रिक्वायरमेंट थी कि हम उस जहाँ पे दुर्घटना घटी है, उस दुर्घटना से किसी मेडिकल अस्पताल तक कैसे जाएं। लेकिन वो सज्जन लेडी को बारंबार धन्यवाद है कि इसके पास में इतना समय होता है। वो लेडी लेके गई अस्पताल में, हम दोनों को बैठा करके, जो भी सहारा हो सकता था उसने दिया। अस्पताल में जाकर के ट्रीटमेंट भी, सोचो कि आप जब बोल भी नहीं पा रहे हैं, आप बता भी नहीं पा रहे हैं, ऐसे समय में कोई भगवान का रूप लेकर के, आपका सहारा बन करके आपके सामने आता है। अस्पताल ले जाकर के उसने आनंद फानंद में जो भी व्यवस्था हो सकती थी करवाई। मेरी भी प्रायोरिटी यही थी कि मैडम का पहले इलाज हो, मैडम का हो, क्योंकि मेरे को ये लग रहा था कि चोट है लेकिन अंदर से चोट है, और ठीक है, सही है, कोई ज़्यादा मतलब वो नहीं था। तो डॉक्टर आए, मैडम का ट्रीटमेंट शुरू हुआ। उसके बाद में मेरा भी ट्रीटमेंट शुरू कर दिए। उन्होंने कहा दर्द काफ़ी है, हो सकता हो अंदर की कुछ हड्डी क्रैक हो गई हो। मैंने कहा महोदय, अंदर की हड्डी क्रैक नहीं हुई है, बाहर धूसना जिसे कहते हैं, गोद जाना, वो हो गया है, अलग है। हड्डी कोई क्रैक नहीं हुई है। अब उनके कहने के बाद में मैं चौंक गया। थोड़ा परेशानी भी होती है ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि मित्रों देखो, और तो सब कुछ आदमी झेल सकता है, लेकिन अगर आपकी हड्डी कोई टूट जाए, और हड्डी टूटने के बाद में आप समझ सकते हैं, लेकिन अब जो परमात्मा को मंजूर होगा उसको में तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। और इस 20-25 साल की उम्र में हम जैसे नवयुवक का हड्डी टूटना, आप समझ सकते हैं। फिर भी जो है क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि आपका एक्सरे करेंगे। हमने कहा एक्सरे महोदय बिल्कुल करिए, क्योंकि दर्द तो काफ़ी दर्द था, लेकिन मुझे लगा था कि धूस गया है। मुझे दर्द समझ में नहीं आया, ये परमात्मा की इच्छा। मैं बार बार उनको ये दोहरा रहा हूँ कि आपकी इच्छा थी प्रभु कि आपने घटना करने के पहले ही वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं कर दी थी। अगर वो सारी व्यवस्थाएं नहीं होती तो पता नहीं क्या होता, हम आज कहाँ होते, कैसे होते, भगवान जाने। ये उनकी इच्छा है कि रात को 10, 11 बजे करीब घटना घटी। और मैं जो है आपको 4-5 घंटे बाद में वहाँ पे डॉक्टर ने रिलीज़ कर दिया था। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मेरे सुपीरियर बॉस तुरंत पहुँच गए। मेरा छोटा भाई भी रहता है, और वो भी 2 लोग आ गए जो है। अब ये संयोग ही कहा जाए। क्या होता है कि जब छोटा भाई वहाँ पहुँचा, लोग देख के परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में संबल देने वाला बहुत महत्वपूर्ण होता है। संबल देने वाला अगर बहुत अच्छा है, अगर आपको मैं अपनी फ़ोटो दिखाऊंगा तो आप देखेंगे जो है, मेरे जो सुपीरियर बॉस थे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मेरी बॉस तो जो है चोट ही खाई हुई थी। वो
ऐसा माहौल क्रिएट कर दिए कि उनको देखने के बाद में, उनसे बात करने के बाद में मुझे लगा कि सारा दुख दर्द दूर, मैं प्रसन्न हो गया। और देखो, जो भी होता है, आपका लीडर हो, आपका मेंटर हो, आपका मैनेजर हो, कोई भी हो, जिस तरह आपके कामों में वो मेंटरिंग करता है उस तरह हर सिचुएशन में कर दे। देखो भाई, काम में करना तो उसका काम है, लेकिन आपके सुख और दुख में करे अगर, तो फिर इसमें पर्सनल हो जाता है। और पर्सनल बताया नहीं आपको कि जिसे आप सोचो कि उनको पता चलने के बाद में वो इतनी स्पीड से आए, जबकि वो क्या है कि ये आत्मबल ही होता है, विश्वास ही होता है। इसके बाद में जब तक पूरा सब कुछ फाइनल नहीं हो गया, जब तक मैं वहाँ से निकल नहीं लिया। अब चूंकि मैडम की सिचुएशन ज़्यादा क्रिटिकल थी, मैडम को डॉक्टर ने एडवाइस किया कि इनको रोकना पड़ेगा। सुबह से मैं भी 2-3 बार फ़ोन कर चुका हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं चलने की सिचुएशन में अभी उतना नहीं हूँ, मैं बैठा हूँ, अभी बैठा रहूँगा। और आपको बताता हूँ मैं जो है कि अभी क्या है, अभी आपको दिखाऊंगा। अभी थोड़ा सहारा लेके मुझे चलना पड़ रहा है। तो इसमें होता क्या है कि ये प्रभु की इच्छा थी, किस तरह हम बच के वहाँ पहुँचे, वहाँ से वहाँ निकले। डॉक्टर ने एक्सरे किया, एक्सरे में सब कुछ सही आया, परफेक्ट आया। और एक दो कुलीग मेरे आ गए, जैसे जिसने सुना, जैसे हो सकता था, जो वहाँ पहुँचे उन लोगों ने बड़ा आत्मसंबल दिया। और उनको देखने के बाद में, आत्मसंबल मिलने के बाद में मेरी थोड़ा विश्वास, मतलब क्या होता है ना, अपने आप में जो है क्षमता सोचने की और बढ़ जाती है। हाँ, ये ज़रूर था कि मैं मैडम को लेकर के थोड़ा चिंतित था कि मैडम को चोट ज़्यादा लग गई, लेकिन उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि जहाँ पर प्रभु जी की इच्छा है, उस इच्छा के विरुद्ध कोई कुछ नहीं कर सकता है। और उनकी इच्छा थी कि हम लोग इतना चोट खाकर ही बच गए। नहीं होने को तो बहुत कुछ हो सकता था, तुरंत सहारा भी भगवान ने दिया। तो उस आत्मसंबल की वजह से मैं फिर रात को 12-1 बजे, छोटा भाई था वहाँ पर जो है, फिर वो लेकर के आया। मेरे जो सुपीरियर बॉस थे वो भी अपने घर चले गए। सुबह सुबह फिर भी हम लोगों का बात होती रही, हाल चाल लेते रहे। तो पहले तो मैं आप सभी लोगों का बारंबार धन्यवाद देना चाहूँगा। और देखिए मित्रों, ऐसा नहीं होता है कि आप जहाँ काम कर रहे हैं केवल आपका, देखो प्रोफेशनल तो है ही है, हर जगह प्रोफेशनल है, लेकिन जब कुछ जगह पर्सनल जुड़ जाता है तो प्रोफेशनल और अच्छा हो जाता है। क्योंकि जब पर्सनल रिलेशन यहाँ पे बन जाते हैं, इसमें क्या होता है कि आदमी अपने आप, जैसे मैंने जिस मैडम ने इतना मदद किया, मैंने अपने बॉस को बोला, भाई उसके पास मेरा मोबाइल था, वो लेडी किसी का फ़ोन जाता था, लेडी फ़ोन पिक करती थी, लोगों को रिस्पॉन्स करती थी, लोगों को पूरी चीज़ बताती थी। और क्या हुआ कि अब हम, चूँकि मैं और मेरी सीनियर दोनों लोग को चोट लगी थी, उस जब लेडी लेकर चली आई, उसने गाड़ी को लॉक कर दिया। गाड़ी को लॉक करने के बाद में उसने गाड़ी की कीज़ क्या किया, मेरे पॉकेट में डाल दिया। मेरे पॉकेट में डाल दिया तो मुझे पता था कि मेरे पॉकेट में गाड़ी की कीज़ है। जब मेरे बॉस आए, जो है बॉस को मैंने बताया कि कीज़ मेरे पॉकेट में है। वो और छोटे भाई फिर गए गाड़ी के घटना स्थल पे। उन्होंने देखा कि उसमें जो मैडम का बैग था, उसमें मैडम के पास में 2 मोबाइल थी और सारे कार्ड थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन कार्ड, मोबाइल 2 चूँकि ऑफिस में यूज़ करते देखता था तो ये मुझे पता है। और साथ में जो है कीज़ थी, होगी कीज़, कोई कीज़ होगी, ठीक है। तो कीज़ जो भी थी, या XYZ, जो भी XYZ था, जो भी मित्र थे, कुछ लोग वहाँ पर, जैसे मैंने बताया था कि अच्छे लोग होते हैं जहाँ पर अच्छे होते हैं, और अच्छे तो बहुत कम होते हैं, और बुरे लोग बहुतायत में होते हैं। उसमें कुछ लोगों ने उस शीशे को फोड़ करके और जो सामान था उठाकर लेके चले गए। आप मित्रों, सज्जनों, जहाँ पर ये घटना हुई या किसी ने ऐसा किया, आप लोग थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर आपके परिवार के साथ में ऐसा होता, और कोई अगर आपके परिवार के साथ में ऐसा करता, तो आपको कैसा लगता। अरे उसमें कितना रुपये रहा होगा, कितने की सामान लेके चले गए आप कुछ नहीं ले गए, आप हमारा कुछ नहीं ले गए, ना उसमें मैडम का कुछ ले गए, आप अपनी बना कर गए हो। आप पकड़ में आओगे तो ठीक है, और नहीं भी पकड़ में आओगे तब भी उसमें पकड़ने ज़्यादा कुछ नहीं पकड़ पाओगे, उससे कुछ नहीं कर पाओगे आप। लेकिन इसमें आपने क्या किया, ये बहुत मैटर करता है। आज जिस डॉक्टर ने, जिस सज्जन पुरुष ने सहायता दी, मदद दी, उन सज्जन पुरुष और उन मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। जिन जिन लोगों, शुभ चिंतकों का जो है अपनी, मतलब
शुभकामनाएं प्रेषित की। जिन लोगों ने फ़ोन करके जानना चाहा उन सभी को बारंबार धन्यवाद। आप सभी लोगों की वजह से ही ऐसा हुआ और हम लोग आज सुरक्षित हैं। तो मित्रों, हमारे कहने का मतलब टोटल इसका निष्कर्ष यही होता है कि क्या है कि अब हम बैठे हैं, आपके बीच में बैठे हैं, अभी बैठे हैं तो सीधे हम बैठे हैं, यहाँ पे कोई पेन नहीं होगा। लेकिन अभी मैं जब उठूँगा तो मेरे सीने में दर्द होता है। अब सीना, अगर मैं पीठ इधर घुमाऊंगा तब दर्द होता है, अगर मैं चलूँगा तब भी दर्द होता है। मेरे पैर में भी थोड़ा चोट लगा था जिसको मैं नहीं जान पाया। हाँ, थोड़ा हाथ में भी, उंगलियों में चोट लगा हुआ है, ज़्यादा तो नहीं लगा हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जिसको मैं नहीं जान पाया। फिर भी शुक्रिया और धन्यवाद प्रभु का है कि सर में चोट नहीं लगी। और ठीक है, जहाँ प्रभु जी ने बचाया, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी कुछ ऐसे चोट होते हैं कि जिनको बचा पाना ही मुश्किल होता है। तो मित्रों, ये परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद था। अच्छा, नमक की डिबिया कहीं रह गई मित्रों। इसमें क्या है कि डॉक्टर ने कहा कि आप इसमें दूध और दूध के साथ में हल्दी पिएंगे तो आपका दर्द दूर हो जाएगा। चम्मच साफ नहीं था तो हमने छोटा सा चम्मच ले लिया और ये आधा कटोरी जो है अंगूर है। क्या है कि डॉक्टर ने कहा भाई रिकवर होना है, और रिकवर इसमें देखो हमें कोई चोट खरोच लगी नहीं, खून बहा नहीं, तो रिकवर होने का सवाल नहीं बनता। लेकिन हड्डियों का चोट जो होता है भैया, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, दर्द होता है, और एक बार जब जो चोट घुस जाता है, बाहर नहीं निकलता है, तो हमेशा के लिए होता है। तो मित्रों, आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि कहीं भी कोई घटना घटती है, परमात्मा ने अगर आपको सामर्थ्य दिया है, समय निकाल करके उसकी सहायता ज़रूर करें। अगर वो बंदा नहीं मानेगा तो परमात्मा ज़रूर मानेगा। और ऐसे व्यक्तियों के लिए भी संदेश है जो ये चिंधी चोरी करते हैं, 200 400 रुपये के लिए जो है बैग पर्स चुरा लेते हैं, गाड़ी तोड़ देते हैं। आप ऐसा है कि उनके साथ में कुछ नहीं कर रहे हो जिनके साथ में दुर्घटना घटी है, आप अपना बना रहे हो। क्योंकि भगवान, देखो इसमें भी कहा है, बताया नहीं अभी हमने, कि प्रभु जी की इच्छा थी, दुर्घटना घटी, वो किसी के साथ में हो सकती है। आज मेरे साथ में है, कल आपके साथ में है, परसों उनके साथ में है, किसी के साथ में हो सकती है। ऐसा नहीं है कि मैडम कल नई गाड़ी चला रही थी या पहली बार गाड़ी चला रही थी। मैडम अक्सर क्या हमेशा गाड़ी चलाती हैं। ये प्रभु जी की इच्छा थी कि हो गया, घटना घट गई, कल आपके साथ में हो जाए। और कल कोई ऐसा सामान अगर आपके पास में महत्वपूर्ण रखा है और कोई लेकर के चला जाए तो आपको कैसा लगेगा, आप बताइएगा। आप लोगों से मेरा निवेदन होगा कि इसमें मेरा मोबाइल नंबर है, अगर आपके पास में कोई सामान मिलता है या आपने गलती से चोरी कर लिया हो, कहीं फेंक दिया हो, किसी के पास में ऐसा संदेश पहुंचता है, तो आप लोग उस सामान को, मैं इसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख दूंगा, बोल दूंगा, आप उस सामान को मुझे वापस कर देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। और नहीं वापस करेंगे तब भी और अच्छा लगेगा। उसमें बताया नहीं कि आप कोई सामान चुरा लेते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति पैदा होता है तो बिना सामान के पैदा होता है, और जब जाता है तब भी बिना सामान के आता है। कोई कुछ लाता ले जाता नहीं भैया। अबे परमात्मा की इच्छा थी कि चोट इतनी लगी थी, हम भी सोचने लगे थे पता नहीं क्या क्या। अब आज परमात्मा की इच्छा है तो ये केला और मूली चल रही है। नई इच्छा होती, कागज पूरा होता तो हम भी कहीं होते। भगवान ने आपको समय दिया है, परमार्थ करने का अवसर दिया है, परमार्थ जरूर करिए। और इसमें ऐसा मत सोचिए कि किसी का सामान चुरा लेने से, किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ देने से आप राजा हो जाओगे, लखपति हो जाओगे। आप जहाँ के जैसे हो वैसे रहोगे और उससे नीचे गिरते जाओगे। आप सभी मित्रों को ये संदेश अच्छा लगा हो तो आप लोगों के बीच में शेयर करते रहिए और इसको भेजते रहिए कि हो सकता है उन महोदय के तक ये संदेश पहुँच जाए जिन महोदय ने चोरी किया है। दूसरी बात, ऐसे सज्जनों के पास में भी संदेश पहुँचे जिस सज्जन के अंदर परमार्थ करने की इच्छा हो। उस मैडम को भी मैं लाख लाख धन्यवाद दूंगा। अब मेरे सीनियर तो मेरे ही हैं तो उनको मैं स्पेशली धन्यवाद क्या दूं जो है, क्योंकि वो तो मेरे ही हैं। उनको भी दिल से धन्यवाद, मैंने वैसे सुबह ही बोल दिया। और ऐसा नहीं है, सीनियर के साथ में बहुत सारे सीनियर जुड़े हुए थे, सब लोगों का कॉल, चूँकि मैं जो है अचेतन था, मुझे पता था, लेकिन जो है कब कौन आता था, कुछ थोड़ी देर के लिए बेहोशी शायद हो सकती है, लेकिन मुझे पता था, मैं बोल नहीं पा रहा था कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है।
धन्यवाद है मेरे सीनियर्स को भी। अभी आप अगर मैं फ़ोटो अगर आप मौका मिलेगा तो उसमें डालूंगा, देखिएगा आप कि उस चोट में भी मेरे सीनियर जो है मुझे बार बार हंसाने का प्रयास कर रहे थे। हाँ, मेरे कुलीग थी, मेरे सीनियर ने कहा विक्ट्री का साइन बनाओ, मैं फ़ोटो खींचता हूँ। मेरे सीनियर मेरा फ़ोटो खींच रहे थे, मेरी कुलीग हम दोनों का फ़ोटो खींच रही थी। उसमें हंसता हुआ मुस्कुराता चेहरा, जबकि मैं अस्पताल के बेड में पड़ा हुआ था। तो मित्रों, ऐसे सीनियर्स, ऐसे सहयोगी आप सभी को मिलें। भगवान न करे कि आपको कभी ऐसे कष्ट का सामना करना पड़े, लेकिन ऐसे दुर्गुण व्यक्ति जिन्होंने सामान तोड़ लिया, ऐसे लोगों के लिए भी एक संदेश है कि ऐसे लोग कभी आपको ना मिलें। मित्रों, माफ़ी चाहेंगे हम, थोड़ा आपको थोड़ा दिखाना चाह रहे थे हम, इसलिए थोड़ा माफ़ी चाहेंगे हम। थोड़ा चोट मित्रों ज़्यादा लग गई है मुझे, लेकिन अब बार बार चोट कहने से चोट सही नहीं होगा। बता, सीधा लेट गया, बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कतें तब होती है जब मैं जो है अब खड़ा हो जाऊंगा। खड़ा होने के बाद में चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। अब ये देखिए, ये देखिए जो है सहारा लेना पड़ रहा है, ये स्थिति आ गई है मित्रों। तो ऐसा नहीं है कि आप, भगवान अगर बुरे समय भी देता है, अगर कष्ट भी देता है, तो उसमें अच्छा करने के लिए देता है। हमें भगवान ने ये समय दिया है, कोई बात नहीं। तो आज ऑफिस नहीं जा पाया मित्रों, क्योंकि आज चोट लग गई थी। कार्यालय हमारा यही रहेगा, आप लोगों से मैं निरंतर मिलता रहूंगा। आप लोग अगर लाइव बात करना चाहेंगे तो हम रात को 8 बजे आप लोगों को लाइव मिलेंगे, और लाइव मिलेंगे उसके लिए आप कमेंट में नंबर छोड़ सकते हैं, ताकि आज हमारा चर्चा का विषय होगा कुछ भगवत भक्ति होगा, और भगवान की इच्छा थी तभी हम इतना बच पाए, इसलिए भगवत चर्चा जारी रहेगी। आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्नेह और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने समय दिया, और इस संदेश को आप लोग आगे फॉरवर्ड करते रहें, ताकि उन सज्जन को भी ये धन्यवाद प्रेषित हो, और उस दुर्जन को भी जिसने ये कार्य किया है, क्योंकि आजकल मोबाइल सबके पास में है, दुर्गुण को भी जो है ये संदेश प्रेषित हो कि आपने जो भी चुराया, जो भी था उसमें, उस चुरा कर कुछ नहीं पाया, हमारा कुछ नहीं लिया है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी सेफ है, हम सेफ हैं। वो सब चीज़ें जो भी गई हैं वो फिर आ जाएंगी, पुनः आ जाएंगी। आप सभी मित्रों को धन्यवाद, और परमात्मा से प्रार्थना है कि हम लोग स्वस्थ रहें। अब बस हमें परेशानी बस यही है मित्रों, हमें कोई बोलने में परेशानी, ना हमें खड़े होने में परेशानी। हम खड़े हो जाएंगे तो बैठने में परेशानी है, अगर हम बैठ गए हैं तो उठने में परेशानी है, लेट गए हैं तो करवट लेने में परेशानी है। अब ये मेरा जो है हाथी, मेरा साथी, ये देखिए, ये भी कभी कभी गांव में तो छड़ी चलती है, ये भी कभी कभी मेरा साथ देता है। अब मैं चलता हूँ, पुनः आपसे फिर मिलूंगा रात को 8 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।